हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 में होने जा रही एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन विंडो ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो डेट्स हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं, इस बार 2 अटेम्प्ट्स होने जा रहे हैं, उन एग्ज़ाम डेट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड प्लस ये एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे स्टेप बाय स्टेप भरने जा रहे हैं, इस फॉर्म में भरते समय हमें किन चीज़ों का खासा ध्यान देना है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इस पेपर पैटर्न के बारे में बता देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 की एग्ज़ाम जैसे हर साल होती है वैसे ही 200 क्वेश्चंस की एग्ज़ाम होने जा रही है। ये एग्ज़ाम 2.5 घंटे चलेगी, ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगी। हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और ये एग्ज़ाम 4 सेक्शंस में बटी हुई है। पहला लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तीसरा मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा VARC वर्बल इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी हुई डेट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये फॉर्म जो है ये 10 जनवरी से ओपन हो चुके हैं और ये आप 12 फरवरी तक भर सकते हैं। तो आपको अगर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्ज़ाम देनी हो 2026 में, तो आप लोगों के लिए 10 जन से 12 फरवरी ये एप्लीकेशन विंडो ओपन किया गया है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये समय क्यों दिया जाता है जबकि आप ये फॉर्म एक ही दिन में भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा 1 महीने से ज़्यादा का समय दिया जाता है क्योंकि आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, क्या आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, क्या आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आपको फेच करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको समय दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये 10 जन से लेके 12 फरवरी तक के जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स हैं, ये जनरली आप 12 फरवरी की तरफ ना जाएं। आप इस फॉर्म जो है एमबीए सीईटी के जो फॉर्म्स हैं वो आप जनवरी में ही भर दें और आप अपने अपने जो भी डिज़ायर्ड सेंटर्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई करें। तो इस फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर, आप कहाँ पे ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जितना जल्दी आप ये फॉर्म भरेंगे उतना ही आपको अपना जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वो मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एग्ज़ाम डेट। तो इस बार सीईटी एग्ज़ाम महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2 अटेम्प्ट्स ये प्रदान करने जा रही है। ये पहली बार हो रहा है दैट महाराष्ट्र एमबीए सीईटी ये 2 अटेम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करने जा रही है। तो पहला अटेम्प्ट जो है वो 6 से 8 अप्रैल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी बीच आपका कोई ना कोई स्लॉट आपको मिल जाएगा पहले अटेम्प्ट के लिए। और अगर आप दूसरा अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट इस बार 9 मई को होने जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप ये दोनों अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। बस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का खासा ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं यही आपसे डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि अगर 2 अटेम्प्ट्स हमको मौका मिल रहा है 2 अटेम्प्ट्स देने का, तो व्हाई नॉट, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर 2 अटेम्प्ट्स, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देना चाहूँगा। सो जो कैंडिडेट्स इस समय पर बैचलर्स डिग्री जिनकी चालू है या जिनकी हो चुकी है, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है दैट ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% स्कोर करना पड़ता है ग्रेजुएशन में, ताकि वो एलिजिबल हो सके एमबीए कोर्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स आना ये कंपलसरी है। सो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं वो भी महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये जनरल रूल है, ये हर साल के लिए वैलिड होता है, हर साल ऐसे ही रूल होता है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पास आउट हो चुके हैं ग्रेजुएशन से, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कुछ की चेंजेस जो कि इस बार देखे गए हैं। सो सबसे पहली बात, मैं सबसे पहला चेंज आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो है इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फ़ी थी वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये थी, राइट, जो इस साल 1500 रुपये कर दी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स थे लास्ट ईयर, उन लोगों के लिए 1000 रुपये ये एप्लीकेशन फ़ी थी, इस साल वो 1300 रुपये हो चुकी है। यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को इस साल 1500 रुपये भरने होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें 1300 रुपये भरने होंगे अगर उन्हें महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्ज़ाम देनी है। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपके सामने लाना चाहूँगा वो है महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्ज़ाम
अब 2 बार इस साल से होने जा रही है, तो इस साल आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं या आप 1 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने दोनों अटेम्प्ट्स दिए तो बेस्ट स्कोर जो भी होगा वो कंसिडर किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए। ये दूसरा की चेंज है। और तीसरा चेंज जो है, अगर आप 2 अटेम्प्ट्स देते हैं तो आपको 2 बार फीस भरनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1 अटेम्प्ट देते हैं तो डेफिनेटली आप 1 बार फीस भरते हैं, बट 2 अटेम्प्ट्स 2x फीस। सो आपको ये ध्यान देना है। और फ़ी पेमेंट की डेडलाइन ये 13 फरवरी की दी गई है। हालांकि मैंने आप लोगों से कह दिया है कि आप 31 जैन तक ही आप अपना फॉर्म भर दें, एंड यू बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हैं और आप फॉर्म भर के आराम से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरा एक चेंज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस साल जो हुआ है, दैट इज़ अपार एंड आधार आइडेंटिफिकेशन। ये मैंडेटरी हो चुका है फॉर ऑल द CET एग्जाम्स फ्रॉम दिस ईयर। अब ये अपार फॉर्म जो है, अपार आईडी जो क्रिएट करना है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप डेफिनेटली देख सकते हैं और आप अपना अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डियर स्टूडेंट्स, आधार जो आपका आधार कार्ड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, ठीक है, जो कि इस साल गवर्नमेंट ने ये सब कंपल्शंस कर दिए हैं ताकि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके करियर क्वालिफिकेशन से लिंक किया जा सके। तो आपके सारे करियर के जो भी आपने सर्टिफिकेशंस पूरे किए हैं, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सब आपके आधार से लिंक किया जा रहा है थ्रू दिस अपार आईडी। सो अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं टू फिल दिस महाराष्ट्र MBA CET एप्लीकेशन फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी काम में आएंगे और एडमिशन होने तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये ज़रूर आपको रखने चाहिए। एडमिशन्स जो है इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहले है आपका पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। तो ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है आप अभी खिंचवाएं, रिसेंट वाला कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको खिंचवाना चाहिए, काफ़ी क्लीन, और आप प्रोफेशनल फोटोग्राफ खिंचवा लें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि ये फ़ोटो आपको आगे काम में आ सके ड्यूरिंग योर MBA डेज। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला जो चीज़ है वो है आपका स्कैन्ड सिग्नेचर। आपको जब ये आप एप्लीकेशन भरते हैं तब आपको आपका सिग्नेचर मांगा जाता है, तो आप वहाँ पे अपना स्कैन्ड सिग्नेचर जो है वो आप ज़रूर एक रेडी रखें, विच इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू गेट। तीसरी चीज़ जो है आपकी 10th का जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको जो 10th का मार्कशीट है वो आपको देखना है, डू यू हैव इट, आपके पास वो मार्कशीट रहना चाहिए। 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आपके पास आपका ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, आई मीन सारे ईयर के मार्कशीट्स आपको लगेंगे, बट आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट्स लगते हैं। अब आप में से जो लोग फाइनल ईयर में हैं और आप फाइनल सेमेस्टर अभी नहीं दे चुके हैं, तो आपने जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं उनकी मार्कशीट आपको मेंटेन करनी है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आपको अपना ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको संभाल के रखना है, वो आपको काम में आने वाला है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल आपको ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट जब आप ये एग्ज़ाम अभी देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आपको अपना ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो निकलवा देना ज़रूरी होगा। आप बाद में ये ज़रूर कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देख रहे हैं, आप जो स्टूडेंट्स कास्ट से बिलोंग करते हैं किसी, तो उन्हें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ये ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका कैटेगरी ये वैलिड नहीं होगा, आपको ओपन कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं किसी, तो आप लोगों को अपने कैटेगरी का वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र रिजर्व कैटेगरीज। ये आपको ज़रूरी है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का अभी डेट चेक कर लें कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्या वो इस समय पर उसकी डेट सही है। आपकी वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की डेट चेक कर लें, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो आपको अभी देखनी है, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें अभी नहीं हैं तो आपको तुरंत दौड़ लगानी होगी और आपको जाकर इनके लिए अप्लाई करना होगा आपके कंसर्न ऑफिस में, आपके एरिया के और गवर्नमेंट ऑफिस में। और आपको डेफिनेटली ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जल्द से जल्द आपको इसको निकालना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC एंड VJ&T कैटेगरीज लगता है। अगर आपके पास ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ना हो तो तुरंत आप दौड़ लगाएं और आप अप्लाई करें, और इसको कोई भी हालत में आप बिफोर कैप राउंड आप इसे निकाल लें, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र भी ये रिक्वायर्ड होता है आपको इस प्रोसेस में। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि मेरे पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है,
मेरे पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, तो स्टूडेंट्स एक बात का आपको ध्यान देना है, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट इस समय पर उपलब्ध नहीं है तो आपको वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके उसकी जो रिसीट होती है, एप्लीकेशन रिसीट, वो आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यूज़ करनी होगी। बट जब आपका आगे MBA CET एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा, उस समय तक ही आपके पास ये टाइम, उसी समय तक आपको ये मिलेगा ताकि आप जो भी सर्टिफिकेट है वो निकलवा लें, क्योंकि जब कैप राउंड स्टार्ट होंगे बिफोर दैट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होते हैं, वो आपको फिर से वहाँ पे वेरीफाई करवाने होते हैं। उस समय तक अगर आपने ये वैलिडिटी नहीं दी तो फिर आप समझ लेना आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो आपको भी अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट ना हो। इसके लिए आपको एक चीज़ मैं कहूँगा, सारा जो भी ये एप्लीकेशंस आप करोगे काफ़ी डिसिप्लिन वे में कीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत नीडी हैं इस समय पर। आगे बढ़ना चाहूँगा टूवर्ड्स द नेक्स्ट। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अगर आते हैं, इफ़ दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो PWD सर्टिफिकेट ये मिलता है और ये 40% और उससे ऊपर अगर डिसेबिलिटी होती है तो PWD सर्टिफिकेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको कुछ डिसेबिलिटी हो। तो ये सर्टिफिकेट आपको निकलवा लेना चाहिए इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी डिसेबिलिटी विच इज़ मोर देन 40 और मोर देन 40%। तो आपको ये भी काफ़ी काम में आ सकता है, क्योंकि इसमें भी रिजर्वेशन दिया जाता है। स्टूडेंट्स, में और आगे बढ़ना चाहूँगा, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक योर आधार कार्ड और योर पासपोर्ट और योर वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि अब आधार कार्ड तो इन्होंने कंपल्शन कर दिया है, क्योंकि अपार ID के लिए आधार कार्ड लगने वाला है, आपको लिंकिंग करनी होगी। सो आधार कार्ड तो कंपलसरी है। बाकी आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास कुछ और भी हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बट आधार कार्ड से ही आपका पूरा काम हो जाता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप्स। अब स्टेप्स टू अप्लाई फॉर महाराष्ट्र MBA CET में यहाँ पे एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो नंबर 1, आपको महाराष्ट्र CET के MBA के वेबसाइट पे आपको जाना है, CET सेल के। सो cetcell.mahacet.org पे आपको जाना है, सो दैट यू कैन अप्लाई योर महाराष्ट्र MBA CET एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एंड नाउ यू विल बी एक्चुअली गोइंग, यू विल क्लिक ऑन CET एग्जामिनेशन पोर्टल ऑफ एकेडमिक ईयर 2026-2027। ध्यान रखिएगा, आपको 26-27 एकेडमिक ईयर के लिए आपको क्लिक करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर ध्यान दें यहाँ पे, आपको उसके बाद रजिस्टर इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी होगी। आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, आपको अपना वैलिड मोबाइल फ़ोन नंबर वहाँ पे आपको डालना होगा। मोबाइल फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो आपका फ़ोन आप चालू रखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और आप क्लिक करेंगे ऑन सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर ये डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन पर। वो एप्लीकेशन नंबर आपको ध्यान से आपको लिख लेना है कहीं पर। उसके बाद आप वो जो पासवर्ड आपने बनाया और ये एप्लीकेशन नंबर, ये आप डेफिनेटली यूज़ करेंगे आगे लॉगिन करने के लिए कभी भी CET सेल पे। और आप ये CET सेल पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको फिर वहाँ से आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू एंटर योर पर्सनल डिटेल्स वंस यू लॉग इन थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, आपका डोमिसाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको अच्छे से भर देना है। आपके एकेडमिक डिटेल्स जो हैं, जैसे क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट के जो डिटेल्स आप वहाँ फिल करेंगे, आपको ध्यान से डिटेल्स फिल करनी होगी। बिल्कुल भी अप्रॉक्सीमेट स्कोर्स मत डालना, जो एक्चुअल स्कोर आपके मार्कशीट्स पे लिखा हुआ है टू द पॉइंट आपको डालना है। बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि आगे नहीं तो आपको दिक्कत होगी। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा रहे हैं, आपका आधार कार्ड खास करके, आपको वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आपको वो वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने जो स्कैन्ड कॉपीज़ हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का और सिग्नेचर का, वो आप वहाँ पे अपडेट करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा कैसे आप अपने एकेडमिक डिटेल्स अभी फिल कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल डिटेल्स, डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप कौन से अपलोड कर रहे हैं? आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, आप अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और आप अपना सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, स्कैन कॉपी, राइट। तो इसके अलावा आपको अपना सिटी प्रेफरेंस जो है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, वो वहाँ पर आपको डालना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको बेस्ट पॉसिबल सिटी चाहिए वो आप रखेंगे।
फिर सेकंड बेस्ट जो है आपको लगता है वो, एंड देन द थर्ड सिटी जो आप प्रेफर करना चाहते हैं वो. सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर. और टुवर्ड्स द एंड आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी ये जमा कर देनी होगी बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग टू कंप्लीट द प्रोसेस. सो आशा करता हूँ यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो आपको सब क्लियर हो चुके होंगे. अगर आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट्स या प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा. सो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द क्वेरीज. अब यहाँ पे फाइनल चेकलिस्ट जो है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. आप जैसे ही सबमिट करें एप्लीकेशन उससे पहले आप फिर से एक बार सब कुछ चेक कर लेना, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है. आइए मैं आपको बता रहा हूँ. आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर ये क्लियर होना चाहिए. एकेडमिक मार्क्स एंड डोमिसाइल आपको ये जब आप फॉर्म भर रहे हैं. अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं जो कि कैंडिडेट्स करते हैं जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं. तो आप अनक्लियर फोटो या सिग्नेचर बिल्कुल भी अपलोड ना करें. इसका स्कैन कॉपी एकदम क्लियर होना चाहिए, वही अपलोड करें. इनकरेक्ट मार्क्स डालना बिल्कुल हानिकारक है. आप लोगों को बाद में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी का सामना करेंगे आप. तो आप करेक्ट मार्क्स ये ज़रूर फिल कीजिएगा. एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स बिल्कुल नहीं डालने चाहिए. आपको अपने सर्टिफिकेट के डेट्स चेक कर लेने क्या वो वैलिड हैं. आपका जो नाम है वो मिसमैच नहीं रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में. इफ़ देर इज़ अ नेम मिसमैच काइंडली सी टू इट नाउ. यू विल हैव टू सी टू इट दैट आपके आधार कार्ड पे जो नाम है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो सही है. आपके नाम की स्पेलिंग यहाँ वहाँ हो रही है तो आपको ठीक करवाना होगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको फिर डॉक्यूमेंट जो है उसकी आपको प्रूफ प्रोवाइड करनी पड़ती है. अगर आपका कास्ट वैलिडिटी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिसिंग है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए तुरंत और उसका रिसीट डाल देना चाहिए. और आपको वो कोई भी हालत में बिफोर द कैप राउंड आपको वो फेच कर लेना है. डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये बात. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर. अब ये कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? अपलोड ओनली जेन्युइन एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स. डू नॉट अपलोड एनीथिंग कि नहीं चलो ये मेरे पास नहीं है फिलहाल कुछ और अपलोड कर देता हूँ. नॉट एट ऑल. अपलोड कीजिएगा वैलिड डॉक्यूमेंट्स. डू नॉट एडिट और ऑल्टर स्कैन डॉक्यूमेंट्स. कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट को आपको ऑल्टर नहीं करना है. बिल्कुल आपको ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट डालना है. कीप मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स विथ यू. आप अपने अपने सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको अटेस्ट करवा लीजिए. ठीक है, और वो अपने पास रखिए. फाइल मेंटेन कीजिए ओरिजिनल की, और जो आपके अटेस्टेड जो कॉपीज़ हैं वो आप रखिएगा. एटलीस्ट आप 2 से 3 अटेस्टेड कॉपीज़ रखिएगा आपके ओरिजिनल्स के साथ, क्योंकि ये काम में आते हैं डियर स्टूडेंट्स. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये काम में आते हैं. और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको बहुत सेफली प्रिजर्व करने हैं. ये बिल्कुल भी आपको संभाल के रखने हैं. इसकी फ़ाइल आप संभाल के रखिएगा क्योंकि कैप राउंड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द एंड मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहूँगा दैट कैटलिस्ट ग्रुप इज स्टार्टिंग विथ MBA CET 2026 बैच. इस बैच का नाम है महाराष्ट्र बैच. और इस बैच में हम आपको क्या देने जा रहे हैं? इस बैच में हम आपको देते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर प्रैक्टिस. आपको हम देते हैं एक शेड्यूल, एक प्लान देते हैं बैच का, जिसके ज़रिए आप लाइव क्लास अटेंड करने आते हैं हमारे ऐप में. आप ये बैच आपके मोबाइल पर देख सकते हैं या आप लैपटॉप या PC पर देख सकते हैं. और आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक आपको देखकर उस टॉपिक के लिए आप क्लास में आते हैं लाइव क्लास में. तो आपने मान के चलिए पहले दिन आप क्लास में आ रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखकर आप क्लास करने आए. हमने आपको उस क्लास में उस वीडियोस में जो टॉपिक आपने कवर किया वो पूरा रिवाइज करवा के PYQs हमने कवर करवाए. और आपको हमने फिर जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाए तो आपका एक हिसाब से पूरा टॉपिक पहले भी हो चुका और क्लास में भी आपने आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए. फिर आप घर पर बैठे आप उस टॉपिक की टेस्ट देंगे. टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको इसी के ज़रिए मिलती है. ऐसे ही आपको पूरे सेक्शन के टेस्ट मिलते हैं और आपको कंप्लीट मॉक्स फिर देने होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट आप लोगों के लिए है वो है आपका क्लास आते के साथ आप रिकॉर्डेड वीडियो तो देख के आए, पूरा क्लास समझ के आए और आपने आकर अपने डाउट्स क्लियर कर लिए क्लास में. आपने PYQ सॉल्व कर लिए, फिर आपने टॉपिक टेस्ट दे दी और फिर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो. तो इसमें आपका डाउट्स भी जो है वो भी सब सॉल्व हो जाता है. और इसी प्रकार से आपको कंप्लीट तैयारी इस महाराष्ट्र बैच में हम करवाने जा रहे हैं. सो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बैच है क्योंकि इसमें महाराष्ट्र से काफ़ी अलग अलग एरिया से स्टूडेंट्स ज्वाइन करने जा रहे हैं.
जैसे स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई, स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे, ठाणे, स्टूडेंट्स फ्रॉम पिंपरी चिंचवड, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर, नांदेड़, बीड, अहिल्यानगर, ऐसे अलग अलग एरिया से, सांगली, सातारा, बहुत अलग अलग छोटे छोटे तबकों से भी, वर्धा, ठीक है, शिरडी, सांगली, काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स इस बैच में ज्वाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स लाइक जलगांव, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी डेफिनेटली ये बैच ज्वाइन करेंगे और इस बैच के ज़रिए मैं आपको दोनों MBA CET की तैयारी करवाने जा रहा हूँ अटेम्प्ट्स की, सो दैट आप अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से दे पाएँ और मई अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से दे पाएँ। सो यू आर गोइंग टू गो थ्रू द एंटायर सेक्शन प्रिपरेशन, एंटायर पोर्शन सिलेबस प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिकली, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला पाएँ और आप भी हमारे पास्ट 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स के तरह एक उम्दा रिजल्ट क्रिएट कर कर आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हासिल कर पाएँ। इसमें वंस यू गिव योर एग्ज़ाम, CET एग्ज़ाम, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आने पर आपको कैप राउंड की भी काउंसलिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपको इस बैच में हम तैयारी से लेकर एडमिशन होने तक हम आपका साथ देने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा हैंड होल्डिंग मिलने वाली है फ्रॉम कैटलिस्ट ग्रुप। वी आर एक्सपीरियंस्ड सिंस 15 ईयर्स एंड वी आर गोइंग टू गाइड यू सो दैट यू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बैच का एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट, वो है आप लोगों के लिए फीस ऑफर। सो 20,000 रुपीज़ की हमारी जो बैच है वो हम ला रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में आप लोगों के लिए सिर्फ ₹4,999 में। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप ये कोर्स बाय करिए और आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ें। हमारे साथ जो सारे फैकल्टीज़ हैं मेरे साथ, वो सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं और आप लोगों को हम बहुत अच्छे से इसमें बेसिक से एडवांस तक चीज़ें पढ़ाएंगे और आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन कॉलेज तक हम आपको गाइड करेंगे और पहुंचाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी इसमें अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो हम आपको 25 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, कंप्लीट MBA CET मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही क्लोजली आपके एग्ज़ाम से रिलेट करती हैं, क्योंकि हम 15 साल से इस फील्ड में हैं। सो वी नो महाराष्ट्र MBA CET की एग्ज़ाम किस लाइन्स पर कितना, उससे हम क्लोजनेस में हम मॉक्स बनाकर हमने आपको दिए हैं इसमें। सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज़ बैच एज वेल, जिसमें 3,000 रुपीज़ की जगह सिर्फ 999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से, आपको हमने इस वीडियो में गाइडेंस दिया, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। सो वी जस्ट वांट दैट यू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड डू फॉलो अस। एंड स्टूडेंट्स, डू ज्वाइन महाराष्ट्र बैच। इट इज़ अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू टू गेट इनटू योर ड्रीम MBA कॉलेज। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।